हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं अमरीश मौर्य। आज आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसके पहले आपने देखा होगा, इसके पहले मैंने यूपीएसआई टारगेट यूपीएसआई करके मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया था। एक वीडियो अपलोड किया था और भी कुछ वीडियो अपलोड किया हूँ। जैसे एज का मैंने किया है, एज का पार्ट 1 पार्ट 2 किया है, करीब वो 20-21 क्वेश्चन है और उसमें एक वीडियो और कर दूंगा, पूरा एज कंप्लीट हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का कुछ वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो उसको आप देखते रहिए। वो सब इम्पॉर्टेंट है यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे मैं कुछ चीज़ें और डिस्कस करता हूँ। कुछ पैटर्न्स हैं, इनको देखते हैं। जैसे मान लीजिए पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन सब की फ्रीक्वेंसी बहुत रहती है, हर एग्जाम में करीब करीब पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे मैं लिखूँ, क्वेश्चन मैंने लिख दिया, यदि x + 1/x = 3, ठीक है, मैंने 3 कर दिया। इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारा पैटर्न बनता है। मैं एक पैटर्न आपको 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ और बाद में भी और भी क्वेश्चन, जैसे कुछ क्वेश्चन और पूछे गए यूपीएसआई में, तो फिर उसको भी मैं कर दूंगा। पहले इसको आप देखिएगा पूरा पैटर्न कैसे कैसे रन करता है। तो यदि x + 1/x = 3 हो तो आपको इतनी चीज़ें निकालनी है। जैसे पहला चीज़ मैं आपको बोलूँ, x - 1/x की वैल्यू निकालिए, राइट। पहला क्वेश्चन इसी पे ये मैंने दिया है, आपको ये फाइंड आउट करना है, राइट। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या होगा, x² + 1/x², इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, x³ + 1/x³, इसका आपको फाइंड आउट करना है। चौथा क्वेश्चन क्या होगा, x⁴ + 1x⁴, ये इसको फाइंड आउट करना है। 5 कर दिया मैंने, 5 + 1/x⁵ इसको फाइंड आउट करना है। 6 देखिए, 6 फाइंड आउट करना है, ठीक है। 7, यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप देखिए कॉन्सेप्ट आप अगर सीख जाएंगे, पावर मैटर नहीं करता, मैटर कॉन्सेप्ट करता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट होता है यार, कितना भी पावर दिया हो क्या फर्क पड़ता है, अगर वो पॉसिबल है तो उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं 1 से लेके 8 तक पावर आपको दिखाता हूँ, कैसे कैसे आप निकालेंगे, फास्ट कैसे करेंगे, बेसिक तरीके से कैसे होगा, दोनों चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। फास्ट भी बता दूंगा, बेसिक कैसे बता दूंगा, कैसे मैं सॉल्व करता हूँ वो भी बता दूंगा आपको। तो ये चीज़ें हैं, इतनी डाटा आपको दिया है, इतनी डाटा को कैसे हमें निकालना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब यार जैसे आपको अगर फाइंड आउट करना है x - 1/x की वैल्यू, आप ये बताइए, आपके पास x + 1/x = 3 है और आपको निकालना है x - 1/x, आप कैसे फाइंड करेंगे इसको, इस वैल्यू को? आप खुद सोचिए, कौन सा ऐसा फार्मूला है या कौन सा ऐसा टर्म है, कैसे आप क्या करोगे, ठीक है। ये जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे मैं लिख दूं x + 1/x = 3, मैं बोलूँ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ - 1/x³, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा। यदि x + 1/x = 3 हो तो x³ - 1/x³ की वैल्यू बताइए। तो जब तक आप, जैसे x³ - 1/x³ है, जब तक आप x - 1/x नहीं निकालेंगे तब तक आप कैसे निकाल देंगे x³ - 1/x³ की? तो सबसे पहले प्लस से आपको माइनस निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप निकालेंगे। अच्छा, ये चीज़ हम लोग बेसिक पढ़े होंगे, बेसिक बहुत बेसिक है, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। कैसा फार्मूला है ये देखिएगा जरा। जैसे मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, इसमें 3 तरीके से लोग याद करते हैं इसको बना के फार्मूला, लेकिन ऐसे याद करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे प्लस माइनस का होल स्क्वायर ना, प्लस माइनस के होल स्क्वायर का अंतर बराबर 4ab, ठीक है। आप इसको ऐसे दिमाग में रखिए, ज़्यादा सही रहता है। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, प्लस माइनस का अंतर बराबर 4ab, होल स्क्वायर तो समझ ही जाते हैं। प्लस माइनस का होल स्क्वायर का अंतर बराबर 4ab। अब यार इसी को कई तरीके से सेट कर लेते हैं लोग, a + b का होल स्क्वायर बराबर, उसको उधर कर दो 4ab प्लस, तो इतना मत करिए आप। प्लस माइनस का अंतर बराबर 4ab, प्लस माइनस का अंतर का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ऐसे दिमाग में आप रखिए, ठीक है। एक ये होता है, ऐसे थोड़ा सेट रखिए, और एक होता है a + b का होल स्क्वायर। अगर ये बीच में प्लस हो जाता है ना, आप ओपन करोगे सिंपली दिख जाएगा, ऐसा कोई ये बिग इशू नहीं है। तो ये होगा 2a² + b², राइट। 2a² + b² ऐसे हो जाएगा आपका, अगर आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो 2 चीज ये है। अब देखिएगा, हमें यार ऐसा सोचना है, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे क्या होता है किसी इक्वेशन को, जैसे मैं ये इक्वेशन लिखूं x + 1/x = 1 ना, अभी इससे मुझे सॉल्व करना है। आपको दिख रहा है 2 अननोन टर्म्स हैं, x एंड y, मीन्स अगर x की वैल्यू मैं गिवन दूं तो ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूं ना। मतलब किसी भी इक्वेशन में जितने आपके अननोन हैं, जैसे मान लो 3 अननोन हैं,
अगर उसमें मैं आपको 2 वैल्यू दे दूं तो आप तीसरा फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ये वैल्यू बोलूं a प्लस बी एक अननोन हो जाएगा, मतलब a प्लस बी आपको देना पड़ेगा, a प्लस बी a माइनस बी एंड ए बी, ये 3 ऐसे टर्म्स है जो अलग अलग वैल्यू आपको दिया जा सकता है। या अगर ऐसा आप देखें तो ए बी ही तो पूरा है, पूरी कहानी ए बी सेट होके बना हुआ है। लेकिन तो वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे वैल्यू दिया रहता है, a प्लस बी की वैल्यू हो सकता है दिया हो और a माइनस बी की दिया हो ए बी का पूछ ले, या a प्लस बी का दिया होगा a और ए बी का दिया हो a माइनस बी का पूछ ले। जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 3 अननोन है तो इसमें अगर 2 गिवन है तो तीसरा फाइंड आउट कर सकते हो। बात समझ रहे हैं? तो यार अब जैसे ये 3 है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस टर्म के लिए x प्लस 1 बाई एक्स, तो अगर इसको मैं a मानूँ और इसको मैं b मानूँ, क्या हो जाएगा अगर आप इस फार्मूले से बेस्ड काम करना चाहते हैं तो अपना ये था a प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ठीक है, ये चीज़ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, यही है। अभी a की वैल्यू आप रखो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी रखो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए बी की जगह क्या, ये दोनों टर्म्स रेसिप्रोकल है यार तो कट जाएंगे, 4x इंटू 1 बाई एक्स ये कट गया तो कितना बचा 4, राइट। तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, राइट। अब आप देखिएगा जरा, प्लस की वैल्यू हमें गिवन है तो इसका 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 की 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अभी ये माइनस उधर जाएगा प्लस और ये प्लस इधर लाता हूँ माइनस, तो ये माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो ये 9 में से अगर 4 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो भी क्या बनेगा 5, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, देन x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना आएगा, इधर ही मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर आएगा, ये स्क्वायर है ये कितना है 5, तो आ जाएगा प्लस माइनस रूट 5। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस रूट 5 दोनों वैल्यू हो जाएगी, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर आपको निकालना होगा तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, प्लस माइनस रूट 5 आ जाएगा इसका अगर x माइनस 1 बाई एक्स आप निकालते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। तो आप दिमाग में रखिए कभी भी, जैसे आगे मैं क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ ऐसे, जैसे मैंने क्या बोला, मैं लिखूंगा x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, तो आपसे मैं बोलूंगा x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। आप यार ये बताओ, जैसे x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब आपको निकालना है, अब ये किसका क्यूब रहा होगा, x माइनस 1 बाई एक्स का ही क्यूब रहा होगा, तब जाके ये फॉर्म आप ये निकाल पाओगे, राइट। तो जब तक प्लस से आप माइनस की वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक इसका क्यूब कैसे निकाल लोगे। तो अगर ऐसा कभी पूछा जाता है तो सबसे पहले माइनस निकालोगे फिर आप उसका क्यूब निकालोगे, राइट। आगे बढ़े, तो इसको मैं मिटाता हूँ, इसको एकदम क्लियर रखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। अब देखिए ये अपना क्लियर हो गया कि ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट 5, अगर प्लस की वैल्यू दिया है तो वो माइनस और माइनस कोई भी है, दिक्कत नहीं है उसमें। अब ये और ये देखिए, इतना पावर कितना भी हो, मैं आपको जैसे अगर ये फार्मूला बेस्ड ही काम है पूरा, देखिए ये फार्मूला बेस्ड ही काम हम लोगों को करना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ मैं फार्मूला बेस्ड काम कम ही करता हूँ, इन सब जगह थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी तो उसको, ये बेसिक फार्मूला है, इनको जरूरत से इनको यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2 का फार्मूला बताता हूँ, 2 के बाद सब सेट करता हूँ। जैसे किताबों में आप 4, 5 इवन हो सकता है 6 भी मिले, पता नहीं, ये सब दिखा रहता है किताबों में, देखा हूँ कहीं कहीं ये सब चीजें हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं, आप इन 2 का याद रखो, बाकी को हम लोग सेट कर देंगे। कैसे सेट होगा उसको मैं बताता हूँ। इन 2 का याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करिए। जैसे एक जनरल टर्म्स बनाता हूँ, जैसे कहीं लिखा रहे यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू a हो तो ना, आपसे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करिए, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करिए, राइट, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करिए, और अगर ये प्लस है तो माइनस करिए और 2 ही घटेगा। ठीक है, ये हो जाएगा एक फार्मूला आपका, राइट। अब अगर मान लीजिए इसकी बात करें, जैसे ये दूसरा देखिएगा, अगर ये माइनस हो तब, ठीक है, मैं अभी आपको बेसिक तरीका भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इन 4 फार्मूला है उन्हीं को याद करना, बाकी सब सेट हो जाएगा। जैसे यदि x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू a हो तो अभी ये माइनस है, स्क्वायर करोगे तो माइनस या प्लस कुछ भी हो, ये टर्म्स स्क्वायर ही प्लस ही बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये माइनस है तो कितने के प्लस 2 के, राइट। ये चीजें हो जाएंगी यार। अब इन दोनों को आप नोट कर लो या जो भी है, इसको आप सेट रखो माइंड में। अभी मैं बताता हूँ कैसे इनको निकाला भी जाएगा, ठीक है।
एक ये हो गया, एक ये। यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है। तो आप इसी का स्क्वायर करो और माइनस कर दो, इसमें ये प्लस है तो माइनस और 2 हमेशा घटेगा जब ये रेसिप्रोकल हो तब, रेसिप्रोकल हो तभी भी, ठीक है। तो ये हो गया। अभी ये यदि x माइनस वन बाई एक्स बराबर a हो और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना है तो आप a स्क्वायर तो लिखो ही, ये माइनस है तो आप प्लस करो, 2 लिख देना है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको क्यूब का दिखाता हूँ। अगर यही चीज ऐसे लिखा हो, देखिए यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर a हो तो आपसे पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू, तभी आपको क्या करना है देखिएगा जरा। मैं इसको अभी बाद में आपको दिखाऊंगा कैसे निकलता है, लेकिन आप डायरेक्ट अभी लिखो a क्यूब, राइट, और a क्यूब और 3a आपको तो लिखना ही, a क्यूब और 3a तो हमेशा रहेगा, बस प्लस माइनस का ही अंतर होता है। अगर ये प्लस तो इधर माइनस, राइट, ये आपका बन जाएगा इतना, ठीक है। दूसरा टर्म क्या होगा, अगर यदि x प्लस, अभी आप यहाँ पे माइनस समझो, माइनस करना पड़ेगा क्यूब के लिए, x माइनस वन बाई एक्स बराबर a हो तो ध्यान से देखिएगा माइनस है तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी हो तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो सॉरी हाँ सही है, ठीक है। a क्यूब तो लिखना ही है, प्लस 3 है, ये माइनस है तो प्लस, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कर लेना, मतलब x प्लस वन बाई एक्स बराबर a है तो आपको प्लस ही वैल्यू निकलेगी। अभी मैं आप आगे करूंगा दिखाता रहूंगा, प्लस है तो प्लस ही, यार इसका क्यूब करोगे तो प्लस ही आएगा ना, तो प्लस ही बनेगा। तो ये a क्यूब ना, इधर 3a जो बनेगा वो माइनस हो जाएगा, यानी प्लस 3 है तो ये माइनस 3 कर लेना, और माइनस है तो प्लस 3 हो जाएगा, बस इतना है। और ये माइनस का अगर टर्म दिया तो माइनस में ही बनेगा, ठीक है, इतना चीज। अब देखिए आगे थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कैसे टर्म्स चल रहे हैं, ये कैसे डाटा इधर उधर हो रहा है। जैसे x प्लस वन बाई एक्स का आप होल स्क्वायर करो तो इधर भी होल स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। तो बोथ साइड कर दोगे तो आप इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। ये रेसिप्रोकल टर्म खत्म। तो यार देखो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस 2 ही तो बचा, उधर ले जाओगे ए स्क्वायर माइनस 2, राइट, ये है, ठीक है। तो अगर ये प्लस है तो ये प्लस, तो उधर जाके माइनस, राइट। अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे तो प्लस ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, राइट, ये चीज बन जाएगी। तो वही मैं कह रहा था कि अगर ये माइनस तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस, राइट। अभी क्यूब वाला देखो आप, क्यूब वाला देखते हैं। जैसे x माइनस वन बाई एक्स बराबर ये है और आपसे पूछा क्यूब कर दो दोनों साइड में, तो इसका क्यूब कर दिया, राइट। तो ये कितना होगा, प्लस लेता हूँ पहले, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में कितना a प्लस b इक्वल टू कितने के, a क्यूब। यार x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू हमें गिवन था कितना, मैं x प्लस वन बाई एक्स a ही तो था ना, ऐसे x प्लस वन बाई एक्स a वहाँ पे फार्मूले मतलब जनरल फॉर्म जब बना रहा था दिखाया था, तो आप इसकी जगह a रख दो और ये रेसिप्रोकल टर्म खत्म हो गया, तो बचा कितना, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3a इक्वल टू a क्यूब। तो यार इस 3a को उधर ले जाइए, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a आ गया ना यार, सही है। तो अगर ये प्लस 3a तो उधर माइनस 3a, और ये प्लस होगा तभी तो प्लस 3a बनेगा, उधर जाके माइनस 3a, राइट। अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस, क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, और यहाँ पे भी माइनस, तो भी क्या होता है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता, और ये माइनस, ये तो बनता a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 3, अगर ये माइनस है तो ये प्लस a क्यूब प्लस 3 ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमने देखिए दो चीजें पढ़ी, हमने दो चीज को देखिए मिटा रहा हूँ, दो चीजें पढ़ी। अगर यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर a हो और आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो आप a स्क्वायर तो लिखेंगे, अगर ये प्लस है तो माइनस 2, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस 2, अगर स्क्वायर पूछा जाता है, जैसे मैं पूछूं x माइनस वन बाई एक्स बराबर a हो और आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, a स्क्वायर आप लिखिए और x माइनस वन बाई एक्स बराबर a था, तो ये माइनस हो तो प्लस a स्क्वायर प्लस 2। और आपसे पूछा जाए यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर a हो और पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, तो a क्यूब तो लिखना ही है, और अगर इधर प्लस है तो माइनस 3a। और आपसे पूछा जाए x माइनस वन बाई एक्स बराबर a हो और आपसे पूछा एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, तो आपको लिखना a क्यूब और माइनस है तो प्लस 3, यानी a क्यूब प्लस 3 है। ये आपको दिमाग में सेट रखिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यार देखना जरा, अब मैं इसको दिखाता हूँ, पहला वाला हो गया, दूसरा देखिए, इसको हमें ये निकालना, तो मैं देखिए क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये a है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 3 9 माइनस 2 7, ये हो गया, ठीक है। मैं एक इस डाटा को मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ,
मत, ठीक है देख लीजिए, ऐसे कर सकते हैं आप डायरेक्ट। देखिए एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर ए, तो ए स्क्वायर माइनस टू, ये प्लस है तो माइनस टू, 7 आ गया आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़िए, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे होगा। इसको ओपन करिए, एक्स प्लस वन बाई एक्स को ओपन करिए स्क्वायर करके, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स इक्वल टू 9। ये कटा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस 2 कितने के 7। ठीक है, तो अभी मैं आगे नहीं करने वाला। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 7। क्यूब देखिए, क्यूब कैसे करेंगे, ए क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, तो 3 का क्यूब इसी का क्यूब करिए, और 3 ये तो करना ही है, और ये प्लस है तो माइनस, तो 9 में से 27 में से 9 गए 18। बहुत पूछा जाता है इसे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 9 18। राइट, आगे बढ़िए 4। अब आप देखिए जरा, मैं तो बताया यार कि मैं आपको स्क्वायर और क्यूब ही बताऊंगा, 2 फार्मूला बता रहा हूँ, और मैं बोला कि मैं सब सेट कर दूंगा। तो देखिए कैसे सेट होगा यार, x टू दी पावर 4 कैसे आप लाओगे। आपके पास कई सारे वे हैं समझने के लिए यार। डायरेक्ट या तो x टू दी पावर 4 का फार्मूला रख दूँ, जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है x टू दी पावर 4 का, मुझे नहीं याद है। अभी क्या करेंगे, आपके पास 2 तरीके, आप या तो x का स्क्वायर करो, बहुत सारे वे बना सकते। देखिए यार मैं कैसे कर दूँ, आप x इंटू एक्स क्यूब कर दो तो आपको 4 मिल जाएगा कि नहीं मत करो, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। आप एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, राइट, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करो तभी तो 4 बनेगा। क्या बनेगा, अगर ए टू द पावर एम की पावर एम कहीं लिखा रहता है तो ए टू द पावर एम इंटू एन हो जाता है ना, 2 गुणे 2 4 नहीं हो जाएगा। तो फिर या तो ये कर लो यार, या तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा कर दो, तभी भी 4 मिल जाएगा। बेस बेस समान तो खाते जुड़ जाएंगे। कहीं लिखा हो ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, तो आप लिख सकते हो ए टू द पावर एम प्लस एन। राइट, इतना चीज आप कर सकते हो, ये मत करो, ये थोड़ा डिफिकल्ट बनाओगे करके। आप ये करिए तो ये करिए, मैं दिखाता हूँ, इन दोनों को मैं दिखाता हूँ आप कैसे करेंगे। ठीक है, इसको समझिएगा तो पावर काफी कर ले जाएंगे आप, देखना कैसे यार। मैं आपको पहले दिखाता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, मतलब ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो पहले इसका स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितने के 7 का, फिर इसी का स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4, राइट, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 कितना होगा, फिर इस डाटा का स्क्वायर माइनस 2। बताइए 7 7 49 माइनस 2, 50 माइनस 2 कितने के 47। ये आ गया। ये कैसे हुआ, अगर कंफ्यूजन हो तो इसको मैं और डिस्कस कर देता हूँ। जैसे देखिएगा यार, ये बिग मतलब कोई इशू ही नहीं है ना इसमें। जैसे अगर मैं कैपिटल एक्स लूँ, इस पूरी डाटा को कैपिटल एक्स लूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इसको लिख दीजिए 1 अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू कितने के 7 के। सेम टर्म बन गया, यानी मैं x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैपिटल x इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया हूँ, सेम बन गया ना। अब इसका आप स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर माइनस 2 इट मीन्स 47, राइट, 7 7 49 माइनस 2। अभी x की जगह x स्क्वायर रख दो, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 47, राइट। अभी कितना आ गया ये, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 47। ओके, राइट। तो अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं यार। अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए मिटा रहा हूँ इसे, फिर अभी ऐसे करते निकलिए आप। जैसे फिर से दिखाता हूँ, देखिए अभी स्क्वायर निकालिए, ऐसे यार पावर ऐसे चलते हैं 1 2 4 8, अरे यार क्या बन जाता है 1 2 4 8 16 32, ऐसे पावर चलेगा। घटाना होगा तो 16 8 4 2 1 ऐसे घटेगा पावर, बताऊंगा इसमें क्वेश्चन बनता है। जैसे अब ये कितना आ जाएगा, 7 आया, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 4 कितना होगा बताइए, 4 होगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 कितने के 47, राइट। एक और कर दूं, 8 मिल जाएगा तुरंत। देखिए एक्स टू पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू पावर 8 यानी 47 का होल स्क्वायर माइनस 2, राइट। अभी आपको 47 का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो अभी मैं क्या करूँगा, आपको एक स्क्वायर और क्यूब कैसे निकाला जाता है, या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कैसे निकाले जाते हैं, उसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। फिलहाल इसका आता है 2209, ठीक है। 2209 में से 2 घटा लीजिए तो 2207 आ जाएगा, यानी एक्स टू पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू पावर 8 की वैल्यू ये आ गई, यानी ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है। फिलहाल यहाँ आऊँगा तो और डिस्कस करूँगा, लेकिन आप ऐसे निकालना हो तो ऐसे आप निकाल लेंगे। ये कभी कभी एक्स टू पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू पावर 8 इक्वल टू इतना, मतलब 2207 दिया रहा तो पूछेगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू, तो उल्टा चलना पड़ता है। वो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा आपसे। चलिए मिटा देता हूँ इसे, तो 4 अपना आ गया 47, आप सेट रखिए दिमाग में। अभी इधर मैं मिटाता हूँ, अब मैं वैल्यू लिख देता हूँ सबका।
ये आई थिंक आया था प्लस माइनस रूट 5, ये स्क्वायर है तो 7 आया था, और ये क्यूब था तो 18, ठीक है। और ये अभी मैंने निकाला कितना है 47, और इसको भी मैंने निकाल दिया आई थिंक, हाँ 4, अभी 5 नहीं निकाला, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ इसे, 8 भी आ गया है 2207, फिलहाल डिस्कस करूँगा 8 पे पहुँच के। अब आपके सामने आता है 5, अब आप 5 निकाल के दिखाओ x टू द पावर 5 क्या है। यार 5 निकालना है, या तो आप फार्मूला लगा दो जो कि मेरे पास नहीं है ना। क्या कर सकते हो, x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर 4, क्यों डिफिकल्ट बनाओगे, या तो 1 निकालो या ये कर लो, मत बनाओ ना डिफिकल्ट। अब कुछ चीज़ें ऐसी करिए जो आपको पता हो, 4 निकालोगे फिर आप इसको पता क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर क्यूब, ये काम आप कर सकते हो। अभी देखिए ये तो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको दिख रहा होगा, यार कुछ कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट पे अगर हम काम करते हैं तो बड़ा तेज डाटा रन करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जस्ट मल्टीप्लाई किया, सब्सट्रैक्ट किया, आंसर मिल जाता है आपको। तो इसमें कैसे समझना, देखिए जैसे एक्स स्क्वायर और ये क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये तो यार जैसे बेस समान तो घाते जुड़ जाती है, एक्स टू द पावर 5 यही बनेगा ना। अभी हमें क्या निकालना, एक्स स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखाऊंगा अभी आपको करके, प्रॉब्लम मत टेंशन मत लीजिए। लेकिन यार एक लॉजिक बात और करते हैं इसमें, जैसे अंतर इनका कितने का है, 1 का ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब में अंतर 1 का है, पता क्या होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप निकालोगे ना और एक्स क्यूब की वैल्यू निकालोगे, उनको जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो अगर आपको एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 पावर एक्स टू द पावर 5 चाहिए ना, तो जो घटेगा उधर जाके वैल्यू ना, पता क्या घटेगा, पावर 1 है, मतलब 1 का अंतर है ना, इसमें x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू घटेगी। बात समझ में आ रही है, जितना अंतर होगा उतनी वैल्यू घटेगी x के पावर में। जैसे इसमें अगर आप काम करते हैं ना, x इंटू एक्स टू द पावर 4 अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना, जो वैल्यू उधर जाके घटेगी ना, पता है अंतर कितने का है, अंतर है आपका कितने का, 3 का ना। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू घटा दो उसी में से, मतलब x प्लस 1 बाई एक्स का मान रखो, x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स 4 की वैल्यू जो मल्टीप्लाई करो, और उसमें से x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू घटा दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। मैं डिस्कस करता हूँ, आपको दिखाता हूँ करके, इस टर्म से, इस डाटा से दिखाता हूँ, इस वाले डाटा से, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का। तो देखिए कैसे होगा, दिखाता हूँ, मिटा रहा हूँ आपको। आप क्या करिए, पहले इसका स्क्वायर निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2, कितने के, 7 के, पता चल गया। क्यूब निकालिए, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, यानी 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3, यानी 27 माइनस 9 यानी 18, 18 7 पता चल गया। अभी क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब ना इक्वल टू 7 इंटू 18, राइट, सही है। अब देखिए मल्टीप्लाई करो यार, एक्स स्क्वायर इससे, बेस समान है, अरे यार ये तो समझते ही है ना आप, देखिए ये तो यार बेस समान घाते जुड़ जाएंगे, 5 होगा 5। अब इसका इसमें ना, तो इसका जब इसमें आप करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स क्यूब, तो ये इससे कट जाएगा पावर से, 1 बाई एक्स बचेगा, राइट, 1 बाई एक्स। अभी इसका इसमें मैंने क्या किया, आप देखिएगा जरा, इसका मैंने गुणा इसमें किया, फिर इसका गुणा मैंने इसमें किया, फिर इसका गुणा मैं इसमें कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, x बचेगा, और फिर इसका गुणा मैं इसमें कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा, 1 अपान एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू कितना, 8 सते 56, राइट, 8 सते 56, 5 बजा 7 21 7 7 5 12, सही है। अब यार हमें चाहिए ये वैल्यू, ये प्लस ये, तो ये प्लस ये अगर हमें चाहिए, तो यार ये एक्स्ट्रा बन रहा है ना इधर, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 2 6, इसकी वैल्यू उधर घटाओ, तो इसकी वैल्यू एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 5, 126 में से इसकी वैल्यू कितनी है, 3 आप यार घटा लो, कितना हो जाएगा, 123, ठीक है, 123, ठीक है, ये आ जाएगा, 126 में से 3 गया 123, तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, 126 में से 3 गया तो 123, ठीक है। अभी दिखाता हूँ, जैसे यहाँ लिख लीजिए आप, अगर नहीं दिखाई दे रहा, x प्लस 1 बाई एक्स कितना है, तो आप 126 में से 3 घटेगा, क्योंकि x प्लस 1 बाई एक्स ये घटेगा तो 3 आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा था यार, जैसे मतलब इतना लिखने की क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है, मेरे हिसाब से तो नहीं जरूरत है, और आपको भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, तो समझिए इसको। स्क्वायर निकाला, क्यूब निकाला, मुझे लॉजिक पता है बस, x को 5, इसको हम ये लिख सकते हैं, अंतर कितने का है बताइए, 1 का, अंतर अगर 1 का है ना पावर में, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो हमने स्क्वायर निकालो क्यूब करो, और अंतर 1 का है, इट मीन्स x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आप घटा दीजिए, तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू घटाएंगे कितना, यानी इट मीन्स स्क्वायर कितना, 7 गुणे 18, तो कितना आएगा,
देखिए डायरेक्ट आंसर लिखना यही आंसर है, जैसे मुझे एग्जाम में करना हो तो मैं इतना ही करता हूँ इसको, आप भी करिए, बहुत बड़ी चीज़ है थोड़ा ना, हर कोई करता है इसको, आप इसमें कोई कंपटीशन नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, आप भी करिए। 7 गुणे 18 ये किया और 2 घटा देंगे, क्यों? क्योंकि अंतर एक है तो x प्लस 1/x घटेगा, तो 3 घटेगा, सॉरी 3 घटेगा ये, तो इसमें से घटाइए तो 1 2 6 माइनस 3, इट मीन्स कितने के 1 2 3, ये 18 7 126, ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यार आ जाते हैं 5 तो पता चल गया, 6 पे आते हैं, ठीक है, 4 5 6, 6 की बात करते हैं। 6 की बात देखिए, जैसे x टू द पावर 6 कैसे निकाल सकते हैं आप बताइए, x टू द पावर 6, यार मुझे x टू द पावर 6 का फार्मूला पता नहीं पता, अभी आप क्या कर सकते हो, 3 और ये 3 कर सकते हैं ना, इसका इसका कर दो, या एक चीज़ और कर सकते हो, स्क्वायर का होल क्यूब, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब कर दो, या एक्स क्यूब का स्क्वायर कर दो, आपके पास ये 3 तरीके का है, ठीक है, आप कुछ भी कर लो यार जो आपको समझ में आता है, देखिए कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम कोई इशू ही नहीं है, पता है, ये वाला आसान होता है, ये वाला कठिन होता है। जैसे आप सोचिए किसी का स्क्वायर करेंगे तो कुछ बड़ी डाटा मिलेगा, फिर उसका क्यूब करोगे आप तो बहुत बड़ी डाटा आपको मिल जाएगी, पता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट आपको बना सकता है, ठीक है, ये अप्रोच मत लगाइए, चाहे ये वाला मत लगाइए, क्योंकि यार जैसे मैं 3 का स्क्वायर करूंगा, जैसे इनका स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी कितनी, स्क्वायर की कितनी आएगी 7 आई ना, अब इस 7 का क्यूब करो, ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप देखिए मैं करके दिखाता हूँ, अब ये छोटा डाटा है तो आपको लग रहा है बड़ा डाटा में बहुत बड़ा हो जाता है, मैं ये तीनों आपको दिखाता हूँ, तीनों वर्क करके कैसे दिखाता हूँ, ठीक है, पहले ये करूँगा फिर ये करता हूँ, अच्छा पहले ये करते हैं फिर ये करते हैं फिर ये करते हैं, ठीक है, चलिए स्क्वायर आप निकालो, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 7, राइट, सही है, और अब फिर इसका क्यूब कर दीजिए, डायरेक्ट क्यूब करेंगे क्या बनेगा 6, तो कितना हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 3 गुणे 7, ठीक है, ठीक, अब इसका क्यूब कितना होता है 7 का क्यूब 343, इसका 343 होगा, तो 343 में से अगर मैं 21 घटाऊं तो 2 और 2 और 3 3 2 2, राइट, ये आंसर आ गया। अगर आपने ये किया क्या स्क्वायर करके, मैं ये किया हूँ स्क्वायर करके क्यूब, ये आ गया, स्क्वायर करके क्यूब किया, ये आ गया, ठीक है, देखिए सेम आंसर आएगा सबको। अब मैं करता हूँ क्यूब करके स्क्वायर, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसी का क्यूब करके स्क्वायर करता हूँ, देखिएगा, तो इसका क्यूब करो यार, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3, राइट, कितना जाएगा 18, अब फिर इसका स्क्वायर करो यार, तो ये 6 मिलेगा, ये भी 6 मिलेगा, 18 का स्क्वायर माइनस 2, राइट, 18 का स्क्वायर 3 to 4 माइनस 2 कितने के 3 to 2, वही सेम आंसर आ रहा है। आप इस क्यूब करके, यार ये थोड़ा आसान लगता है, जैसे आप ये तो 3 है सही है, अब 4 का करना होगा, 5 का 6 का अगर करना पड़ जाए ना, तो पहले आप स्क्वायर करोगे फिर उसका क्यूब करोगे, बड़ी डाटा मिल जाएगी, पहले अगर आप क्यूब कर लोगे तो थोड़ा छोटा फिर उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों पे, डाटा के हिसाब से मिटा रहा हूँ। अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, थोड़ा लॉजिकल चलिए, और यार 6 चाहिए तो एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब कर सकते हैं, ये मज़ेदार है थोड़ा, कैसे यार, ये है देखिए एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, जब कभी भी यार पावर में अंतर 0 का हो, मतलब कोई अंतर हो, नो डिफरेंस, पावर में कोई अंतर ही ना हो, पता है क्या करिए, एक्स क्यूब जब अंतर कुछ ना हो ना पावर में, तब हमेशा 2 घटाइए, हमेशा 2 घटाइए, कोई इशू ही नहीं है। जैसे इस वाले में मैं आपको नहीं दिखाया था, इस वाले में दिखाता हूँ, इस वाले में मैं भी आपको डाटा दिखाता हूँ, एक्स पावर 4 इंटू एक्स टू पावर 4 में, आप जब कभी भी पावर में अंतर आपका जो है 0 हो, जैसे 2 टर्म मैंने एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब लिखा, 0 का अंतर हो, तो हमेशा क्या करिए, एक्स क्यूब की वैल्यू निकालिए, फिर क्यूब का निकालिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2 घटा दीजिए, बस हमेशा 2 घटाइए तो आंसर आ जाएगा। जैसे यार देखिए कैसे मैं दिखाता हूँ, इसका एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू कितना 18 आया, 18 ही तो आएगा। अभी डायरेक्ट देखो मैं करके दिखाता हूँ, बराबर 18 गुणे 18, इधर का इधर मल्टीप्लाई करो आप, तो इसका इसमें तो एक्स पावर 6, फिर इसका इसमें करेंगे ना तो एक्स क्यूब इंटू 1/x क्यूब 1 आ जाएगा प्लस 1, फिर इसका इसमें करिए तो फिर 1, फिर इसका इसमें करिए तो ये कितना, ये 324, तो यही तो घटेगा जाके, और पावर सेम होगा तो हमेशा 1 आएगा यार, तो एक्स पावर 6 प्लस 1 का एक्स पावर 6 इक्वल टू 3 to 4 माइनस 2 यानी 3 to 2, राइट,
तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, अगर ऐसा भी कर सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब हो पावर, अगर अंतर जीरो हो पावर मतलब पावर में जीरो का डिफरेंस हो, तो आप डायरेक्ट उन दोनों डाटा को मल्टीप्लाई करिए, दो हमेशा घटाइए, बस इतना रखिए। जैसे अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यार इतना नहीं किया जाता। जैसे 18 तो आ गया, 18 गुणे 18 माइनस 2 सही आंसर है। तो 324 माइनस 2 कितने के 322। ऐसे करो ना यार, थोड़ा फास्ट करिए। ऐसे 4 वाला भी कर सकते थे। जैसे 4 वाला देखिए कैसे आता, 322 लिख लीजिए, 322। 4 वाला कैसे आता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यही करते ना। तो दोनों का स्क्वायर करो और अंतर कितना है बताइए, अंतर कितने का, जीरो का। तो स्क्वायर स्क्वायर और मल्टीप्लाई करो, 2 घटा दो, तो स्क्वायर का कितनी वैल्यू, 7। 7 गुणे 7 माइनस 2 49 माइनस 2 47, 49 माइनस 2 47, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं 7 देखिएगा 7 कैसे निकालेंगे। एक तो अपने सामने 7 ही हो, जो कि हमें फार्मूला ही नहीं पता है। अभी क्या करता हूँ मैं ये कर सकता हूँ यार, ये मुझे पता है दोनों डाटा, थोड़ा आसान हो जाएगा। थोड़ा कम पावर लेंगे तो ज़्यादा, 5 लेंगे तो पहले वही तो निकालना पड़ेगा। तो 3 और 4 का निकालो, और अब डायरेक्ट अप्रोच इसमें देखिए अंतर कितने का है बताइए, 1 का ना। तो पावर 3 निकालो और 4 निकालो, मल्टीप्लाई करो और x प्लस 1/x की वैल्यू घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो 3 का निकालना तो हमने निकाला ही था, 3 का 18, और 4 का भी निकाला कितना 47, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिखाता हूँ आपको। तो यार देखो कितना, 3 कितना आया 18, 4 कितना आया कितना 47, मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और ये कितना x टू पावर 4 प्लस 1/x टू पावर 4, तो 47 नहीं 18 गुणे 47, ठीक है 18 गुणे 47। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 7, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 1/x, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें x, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 1/x टू पावर 7 इक्वल टू, इसको गुणा कर लीजिए, 18 सत्ते 126 कितना आएगा 126, 6 तो बचा कितना 12, 18 चौक 72, 72 में 12 जोड़ लीजिए, तो 4 84 ना 846, ठीक है सही है, ये आ गया। तो अभी एक डाटा घटेगा, थोड़ा याद रखिए ये सब, थोड़ा ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 घटा लीजिए यार, 846, ये 3 उधर जाके घट जाएगा, कितना बचेगा 843, ये आंसर आ जाएगा आपका 843, राइट 843 ये आंसर आ जाएगा। अब रुकिए जरा, इतना क्यों करेंगे यार, आप समझा रहा हूँ मैं इतना, तो फिर इतना करने के लिए नहीं ना, हम लोगों को थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करना है ना। तो फिर ये काम करते हैं, देखिए अभी मैंने क्या बताया 7 है ना, तो मैं क्या बताया क्यूब, और ये करो ना यार, अंतर कितने का है 1 का, तो 1 का यही घटेगा, तो 3 का कितना था 18, और ये 47 माइनस 3, यही आंसर है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 846 माइनस 3 843, राइट ये आंसर सही है। आगे बढ़े, 8 वाला तो बता दिया था, फिर से देखते हैं x पावर 8 कैसे निकलेगा। ये हमें पता नहीं है, ये हमें नहीं पता, और स्क्वायर करके या तो 4 करो, क्या मतलब कोई नहीं, ये कर लो आप, या तो ये कर लो यार सब कठिन है, यही कर लो ज़्यादा आसान है, ठीक है ये वाला ज़्यादा आसान है, ये भी हो जाएगा। 4 करो, 4 कहाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, और अंतर एक 0 का है तो 2 घटा लीजिए, ये करिए ज़्यादा आसान है, करते हैं करके दिखते हैं। तो ये कितना 7, 4 करिए, 7 का स्क्वायर माइनस 2 47, इसका करिए 47 का स्क्वायर माइनस 2, ये होता है 2209 माइनस 2 22 7। इसका मैं बताता हूँ स्क्वायर निकालने कैसे होता है। तो देखिए इन सब का वैल्यू निकल गया, और इतना ही था। आप इस चीज़ को सीख लीजिए, जैसे माइनस में होता तो फिर बनते हुए सब चला जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे हम लोग जो जोड़ लेते हैं, अगर ये माइनस होगा तो सब में माइनस, जहाँ माइनस प्लस, ऐसे आप देखते जाइए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, पावर अगर इवन होगा तो प्लस होता जाएगा। तो देखिए ये एक पैटर्न था, इसको मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। इससे रिलेटेड और भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा पार्ट 3 में। ऐसे करके मैं क्या करता हूँ, अभी आपका 17 से एग्ज़ाम चालू हो गया है, और कल आप सरकारी रिजल्ट और इससे पे देख सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है।
तो मैं क्या करूँगा यार, कोशिश करूँगा 17 के पहले तक जितना भी हो सके मैं वो कर दूँ, मैं अपलोड करता रहूँ। और आगे की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको पता चले, सबसे पहले आप ही देखो, या जो भी हो आपको अगर देखना है तो क्या करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो है आप क्या करें, कोई वीडियो अपलोड करूंगा मैं, सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है, बाद में एक बेल आता है, मतलब घंटी रहती है, तो उस पर क्लिक कर लिया। अगर नोटिफिकेशन बेल रहता है तो आप कोई वीडियो में डालूंगा तो आपको नोटिफाई कर देगा कि मीन्स इट मीन्स मैं कोई वीडियो अपलोड किया हूँ, तो आप देख लीजिए उसको, ठीक है। और यार लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।